Hello student, welcome to sociology class. Today we will discuss the social movement. So आज हम अपने इस वीडियो में सामाजिक आंदोलन की चर्चा करेंगे जो हमारे यूनिट 10 का पार्ट है और वन बाय वन वी विल डिस्कस द मूवमेंट। एक एक करके हम सारे आंदोलन की चर्चा करेंगे। जितने भी सामाजिक आंदोलन हमारे देश में हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो टुडे विल स्टार्ट द क्लास बेस्ड मूवमेंट। आज हम वर्ग आधारित आंदोलन की चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। जिस वर्ग आधारित आंदोलन के अंतर्गत फार्मर पीजन मूवमेंट यानी कृषक आंदोलन और वर्कर मूवमेंट यानी श्रमिक आंदोलन आता है। सो टुडे वी विल डिस्कस ओनली द फार्मर पीजन मूवमेंट। कृषक आंदोलन की चर्चा केवल आज हम इस वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे वर्कर मूवमेंट के द्वारा। सो लेट्स स्टार्ट। Student, if we will talk about social movement, so we can define, so in this a group of people comes together in order to bring about change in society with regard to certain social issues with the aim of changing people's perspective about the aspects। तो इस तरह हम देखते हैं कि सामाजिक आंदोलन जो है वो समाज की एक भाग द्वारा समाज में पूर्ण या आंशिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से एक विचार पर आधारित सामूहिक प्रयत्नों द्वारा किया गया एक संगठित प्रयास है। ये अकेले नहीं किया जाता। कोई भी मूवमेंट जो होता है वो संगठित रूप से यानी कलेक्टिव रूप से किया जाता है, जिनका एक उद्देश्य एम होता है, उनकी एक आइडियोलॉजी होती है। तो इस आधार पर सामाजिक आंदोलन को हम देखते हैं। सामाजिक आंदोलन जो है आज जो इस समाज में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिस तरह की फैसिलिटी को एवल कर रहे हैं, वो सारा किसी न किसी मूवमेंट यानी आंदोलन का ही परिणाम है। क्योंकि हम बहुत ही पिछड़े थे और हमारे समाज सुधारकों ने अलग अलग टाइम पर हर तरह के आंदोलन करके आज समाज की स्थिति को अच्छी किया है। तो इसलिए यहाँ हम देखेंगे जैसे पहले वुमेन जो स्टेटस था वो भी बहुत ही बुरा था, तो वुमेन मूवमेंट के द्वारा उनकी स्थिति को सुधारा गया। चिपको मूवमेंट के द्वारा इन्वायरमेंट को सुधारा गया। पिजन मूवमेंट के द्वारा कृषकों की स्थिति को सुधारी गई। वर्कर मूवमेंट के द्वारा वर्कर यानी श्रमिकों की स्थिति को सुधारा गया। दलितों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, जो एक आंदोलन के द्वारा समाज सुधार आंदोलन के द्वारा उनकी स्थिति को भी सुधारा गया। यहाँ हम डेफिनेशन के आधार पर सोशल मूवमेंट यानी सामाजिक आंदोलन की विशेषताओं को देखते हैं। फीचर ऑफ सोशल मूवमेंट। सो फर्स्ट इज कलेक्टिव एक्शन। कभी भी जो कोई भी आंदोलन होता है वो परिवर्तन के लिए होता है और कोई एक या दो व्यक्ति इसमें परिवर्तन नहीं ला सकता क्योंकि इसमें लोगों का एक समूह चाहिए जो आंदोलन करते हैं, मूवमेंट करते हैं और उनके द्वारा ही समाज में चेंज होता है। नेक्स्ट इज द सेम डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सारे संगठन जो होते हैं उनका एक ही तरह का विचार होना चाहिए जिसके द्वारा वो इस आंदोलन को सक्सेसफुल बनाते हैं। नेक्स्ट इज लीडरशिप। लीडरशिप के द्वारा यानी जो भी आंदोलन स्टार्ट होता है उसमें एक लीडरशिप होना ज़रूरी है जिसके द्वारा ही ये मूवमेंट सक्सेसफुल होती है। आइडियोलॉजी एंड ऑब्जेक्टिव्स। सामाजिक आंदोलन की कुछ आइडियोलॉजी और उद्देश्य होते हैं जिसको जो एक होने चाहिए। सारे ही जितने भी आंदोलन करता है उनकी एक ही विचारधारा होनी चाहिए जिसके द्वारा ये मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाया जाता है। तो इस तरह देखते हैं कि कुछ विशेषताओं के द्वारा ही हम सामाजिक मूवमेंट को यानी सामाजिक आंदोलन को सक्सेसफुल बनाते हैं और समाज की स्थिति को सुधारने की कोशिश करते हैं। सो हियर वी सी स्टूडेंट्स पिजन मूवमेंट मीन्स कृषक आंदोलन, पिजट और फार्मर मूवमेंट। और कृषक आंदोलन जो है हमारे समाज में बहुत ही कृषकों की स्थिति को सुधारने में बहुत ही मददगार साबित हुई है। सो वी कैन डिफाइन पिजन मूवमेंट इज़ अ सोशल मूवमेंट इन्वॉल्व विथ एग्रीकल्चर पॉलिसी टू calm the peasant rights to took place behind
there is some of the portion movement given below. सो यहाँ देखेंगे हम कि पेजेंट मूवमेंट इज़ अ सोशल मूवमेंट, ये भी सामाजिक आंदोलन है इन्वॉल्व विद द एग्रीकल्चर पॉलिसी टू क्लेम द पेजेंट राइट्स टू टुक प्लेस. सो यहाँ हम देखते हैं कि कृषक आंदोलन जो है कृषि मजदूरों से संबंधित वह आंदोलन जो उनके शोषण, पतन और आर्थिक स्वतंत्रता के विरोध में उत्पन्न होता है, कृषक आंदोलन कहे जाते हैं. कृषक आंदोलन के प्रमुख कारण किन किन कारणों से कृषक आंदोलन हुआ उनको हम देखेंगे कि आय के स्रोत में असमान वितरण के कारण कृषक आंदोलन किया गया, बेकारी और अर्थ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही थी जिस कारण यह आंदोलन किया गया, शिक्षा के प्रसार से उत्पन्न जागरूकता, कुछ शिक्षा का विकास होने से उनमें जागरूकता आई और इसलिए ये आंदोलन छिड़ा और असंगत समाज व्यवस्था, राजनीति, हरित क्रांति में असमान लाभ आदि इसमें सम्मिलित किए जाते हैं. तो कुछ पेजेंट मूवमेंट यानी कृषक आंदोलन है जिनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे और कृषक आंदोलन की अवधि हमारी कब से कब तक रही. कृषक आंदोलन 1858 यानी 1858 से 1914 तक चला, जिसके अंतर्गत बहुत सारे मूवमेंट हुए और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ इंडिगो मूवमेंट, ये बंगाल में हुआ और ये मूवमेंट जो था द फेमस बंगाल प्रोटेस्ट मूवमेंट द वाज कंसर्न्ड विथ इंडिगो प्लांटर्स हु वर मेनली ब्रिटिश. नेक्स्ट इज़ द डेक्कन प्रोटेस्ट, डेक्कन मूवमेंट जो था वो कब हुआ तो हम देखते हैं कि 1900 जो था वो डेक्कन मूवमेंट का काल था और डेक्कन प्रोटेस्ट वाज अगेंस्ट मनी लैंडर. ये मनी लैंडर यानी भूस्वामियों के विरुद्ध छेड़ा गया. क्यों छेड़ा गया? सम ऑफ दिस मूवमेंट जॉइंट बिकॉज क्या होता था, बहुत सारे मनी लैंडर जो थे ब्रिटिश से मिले हुए थे और वो कृषकों से बहुत अधिक लगान लिया करते थे, जिसकी वजह से कृषक की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती थी क्योंकि वो लगान चुका नहीं पाते थे और लगान बढ़ती जाती थी. धीरे धीरे उनकी भूमि को भी वो अपने हक में कर लेते थे. नेक्स्ट इज़ पंजाब पेजेंट मूवमेंट जो 1890 से 1900 तक चला. So, Punjab movement started at the end of the 19th century under the leadership of Lajpat Rai and Sardar Ajit Singh. It was against the law of the British government. It spread the Jalandhar, Amritsar and होशियारपुर. ओके, तो ये देखेंगे कि जालंधर, अमृतसर और होशियारपुर में ज़्यादा अग्रसर हुआ और 19th सेंचुरी में सरदार अजीत सिंह और लाजपत राय के लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन छेड़ा गया और उनके अगेंस्ट, किनके अगेंस्ट था? गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये छेड़ा गया. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ और इसके मुख्य प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया. गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की. इसके बाद हम देखते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह, बिचौलिया मूवमेंट और बरदौली सत्याग्रह आदि आंदोलन ने हमारे समाज में कृषकों की स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. तेभागा और तेलंगाना मूवमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट मूवमेंट. ये दोनों जो है तेभागा और तेलंगाना मूवमेंट, वो दोनों मूवमेंट भी पेजेंट मूवमेंट में बहुत ही योगदान दिया और पेजेंट की स्टेटस को यानी कृषकों की स्थिति को सुधारने में बहुत ही मददगार रहा. बेसिकली ये जो मूवमेंट किए गए वो कृषकों की जो मनी लैंडर और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इनसे टैक्स वसूला करती थी, इनके लैंड पे अपना हक जमाती थी, टैक्स वसूलने के कारण इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती थी क्योंकि ये टैक्स चुका नहीं पाते थे और
इसके बाद उन्हें अपनी ज़मीन को भी देनी पड़ती थी। और ये सब देखते हुए इस आंदोलन की शुरुआत की गई। और ये सारे आंदोलन जो है नक्सलवादी आंदोलन, तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, बरदौली सत्याग्रह, बिचौलिया मूवमेंट, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, पंजाब पीसन मूवमेंट, डेक्कन मूवमेंट एंड इंडिगो मूवमेंट जो है वो समाज में कृषकों की स्थिति को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए। अतः आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।